2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। उच्च तेज ब्रह्मचर्य। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए, तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे। 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल न सकें। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा वो मांस से नहीं बनेगा। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है। अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं, चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है। सच्चा सनातनी हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। महादेवी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है।
जो ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवन भर गंदा आचरण बना और अंतिम समय अपने बालक के लिए नाम उच्चारण कर लिया नारायण, तो भगवान का पार्षद आ गए और उसका मंगल कर दिया। नाम जप करो। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की ठीक आपके लायक है, आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे ऊपर निकलो। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना ये तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तो कहे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है उसमें घबराने की जरूरत नहीं। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता ले, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है। आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे, तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। देश की जब बात आएगी तो वहां ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। इसी देश की मिट्टी ने हमें वो दिया है जो हम कह नहीं सकते। अगर हमें ऐसी जगह जन्म होता जहाँ सांप पीछे खाए जाते हैं, कौन सा हो, च्यू च्यू चाव बोलते रहते हैं। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है।
यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दी। है ना भारी दुश्मन, पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। धारणा सीखो।